तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ धीरू और आज हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं जो कि आपसे रिलेट होगी। और मैं बात करने जा रहा हूँ सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी की बात करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मेरे पहले पास्ट की है। तो आप वो स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये बात करीब थोड़े साल जब मैं छोटा था तब की है। जब मैं छोटा था तब मैं अराउंड 13 या 14 साल का था। मैं एक अपार्टमेंट में रहता था, 3rd फ्लोर पर। वहाँ मैं रहता था और वहाँ खेलता था। अराउंड वो टाइम था कुछ मार्च नहीं अप्रैल और मई का टाइम था। अप्रैल एंड होने में ही था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। बट तब मैं वहाँ पर खेलता था दोस्तों के साथ। तभी मेरे 4th फ्लोर पर एक बच्चा रहता था, मतलब एक बॉय रहता था जो अराउंड 17-18 साल का था। और 17-18 साल का था। और वो क्या है ना, उसका 12वीं का रिज़ल्ट आया था, तभी वो आने वाला था। उसको 12वीं का रिज़ल्ट आया, उसके बाद दूसरे दिन आया और मुझे पता चला कहीं से कि उसके कुछ 12वीं में 52% आए। 52%, यस। 52% इज़ नॉट सो हाई एंड नॉट सो, आई मीन फॉर एवरीवन, सबके लिए वो बहुत कम है, लेकिन फॉर मी इट्स नॉट दैट लो। तो बात ये है कि उसके बाद उसके माँ बाप बहुत निराश हो गए, क्योंकि ऑब्वियस बात है, किसी के भी पेरेंट्स हो यार, इतने कम परसेंट आएंगे तो नाराज़ तो होगी। पर उसके पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो उसको बहुत डांटा, वो बहुत रो रहा था। उसके बाद 2-3 दिन की बात है, मैं जब तब है ना, वो समर चल रहा था तो बहुत गर्मी हो रही थी। तो मैं ऊपर गया छत के, मैं और मेरे पेरेंट्स और सब ऊपर गए। हम खेल रहे थे वहाँ भी 2-3 दोस्त, और मेरे पेरेंट्स वहाँ पर ऊपर आए थे। दूसरों का भी पेरेंट्स वहाँ थे। वहाँ अच्छी ठंडी हवा आती थी, इसलिए हम ऊपर जाते ज़रूर। तो वो लड़का है ना, अकेला आया ऊपर। तो लड़का अकेला आया, थोड़ी देर बैठा 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 मोबाइल में देखा, ऐसा कुछ किया। उस समय पर मोबाइल इतने अच्छे नहीं मिलते थे, लेकिन उसके पास कीपैड वाला मोबाइल था, उसमें कब का कुछ कर रहा था पता नहीं। बट बहुत टाइम बैठा, और लगभग 11 और 12 यहाँ 11:30 बज चुके थे। तो हम चले गए सोने, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, सुबह जल्दी उठना होता है। तो हम चले गए। वहाँ पर अब कोई नहीं था, वो अकेला था ना। और एक उसके उसमें क्या था, वो 4th फ्लोर में रहता था, चौथे माले पर। तो वहाँ पर 2 ब्लॉक्स होते थे, तो उसके सामने वाले ब्लॉक के अंकल वहाँ पर भी बैठे थे। तो एक तो रिज़ल्ट कम आया था, उसके हिसाब से उसका चेहरा उतरा हुआ ही था। तो मैंने देखा था कि उसका चेहरा थोड़ा सा तो उतरा ही हुआ था, क्योंकि रिज़ल्ट उसके अगले दिन ही आया था, उसके पिछले दिन, अगले दिन नहीं। तो उसका टेंशन भी था, उसके माँ बाप ने भी डांटा था। तो हम तो चले गए थे। फिर उसको क्या हुआ, वो क्यों आया था, हमको पता नहीं। लेकिन लेटर ऑफ, वहाँ पर जो अंकल है, उसके सामने वाले फ्लोर के अंकल वहाँ पर सो रहे थे। तो उस अंकल को नींद नहीं आ रही थी। तो वो बच्चे को लगा कि ये सो गए हैं। फिर उसके बाद वो है ना, हमारे यहाँ पिलर बने थे, वो परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, और वो पिलर पर चढ़ भी गया था। उसके बाद वहाँ पर वो अंकल, उसको लगा सो गए थे, लेकिन अंकल जाग रहे थे। और अंकल ने देखा और वो दौड़ के गए और उसको बचा लिया। और फिर वो रोने लगा, और कुछ हुआ। फिर उस अंकल ने उसके माँ बाप को कहा कि ये मरने सुसाइड की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद अगले दिन मुझे भी पता चला कि इसने ये किया, वो किया। तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया। मैं इतना कुछ तो समझ नहीं आया मेरे को, क्योंकि मेरी उम्र नहीं थी। तो फिर अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ, तो अब मुझे समझ आता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, इस समय पर भी सेम ही चीज़ होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसा कि आपको पता है। तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गया था कि अब क्या होगा लाइफ में, मेरे इतने कम परसेंट आए, अब मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई, मैं फेलियर हूँ। उसके माँ बाप भी वही सेम सोचते थे। उस माँ बाप ने उसके ऊपर से आशा भी छोड़ दी थी कि अब ये बड़ा होकर कुछ नहीं कर पाएगा वैसे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कहना कि आप चाहे आप पढ़ाई में, मतलब
ऐसे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे बच्चे बड़े होके अच्छा ही पढ़ पाएंगे, सारे बच्चे टॉपर्स ही निकलेंगे और सारे बच्चे टॉपर्स होने के बाद अच्छी जॉब ले पाएंगे. यू कांट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एवरी चिल्ड्रन. सो आई एम टेलिंग दैट कि यार मतलब पढ़ाई ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई मत करो ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो करनी चाहिए. बट सारे बच्चे वो नहीं हो सकते, अच्छे नहीं हो सकते पढ़ाई. बहुत सारे बच्चे एवरेज ही होते हैं. तो ये भी वन ऑफ देम ही था. तो उसके बाद उसके साथ एक दोस्त भी रहता था. वो फर्स्ट फ्लोर में उसका दोस्त रहता था जो कि सेम स्टैंडर्ड में ही था और वो पढ़ाई में अच्छा था. और उसने देखा कि इसके दोस्त के इतने कम परसेंट आए, उसने सुसाइड की भी कोशिश की. तो वो बहुत नाराज़ हो गया. पर क्या हुआ ना कि उसने उसको कहा कि यार ऐसे मतलब तुम्हारे 12th में कम परसेंट आए तो इससे थोड़ी ना है कि तू ज़िंदगी में हार गया सब कुछ या तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. ऐसा थोड़ी ना है. तुम्हारी लाइफ अभी ख़त्म नहीं, अभी तो शुरू हुई है. उसने समझाया उसको. और वो कहता है कि यार ऐसे हार मत मानो, अभी भी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत है, तुम्हारी लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई है. यू डोंट हैव टू गिव अप, डोंट गिव अप. ऐसे उसको समझाया. और उसके माँ बाप ने तो उससे क्या कहते हैं फेथ ही नहीं दी उसके ऊपर. कि यार किसी भी माँ बाप के तुम देख ही लो भाई, उसका लड़का है लड़की पढ़ नहीं रहा तो उसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हो गई वो. मतलब तुम समझो उसकी लाइफ में भी उसके भी कुछ ड्रीम्स थे, अपने पेरेंट्स के भी कुछ ड्रीम्स थे. तो वो ड्रीम्स जब हम पैदा हुए तो वो ड्रीम्स को उस ड्रीम को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि हमारे लिए वो पूरे दिन काम करते हैं क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें, हम कहीं जा सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकें अच्छे से. तो हमारे लिए उसने पूरी ज़िंदगी अपने दाव पर डाली क्योंकि हम उसकी आखिरी उम्मीद है. और अगर हम ही हैं उसकी आखिरी उम्मीद ही नहीं पढ़ रहा या पढ़ रही तो एवरीवन हैज़, भाई सब डिसअपॉइंट होंगे. दे हैज़ टू बी. तो बात यह है कि उसके बाद वो पढ़ा, लेकिन वो कॉलेज की उसने BCA कॉलेज की डिग्री की BCA की और उसमें भी वो पढ़ने में तो इतना आसे नहीं था. उसकी 2-3 बैकलॉग आई थी बट वो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा. उसने वो प्रैक्टिकल करता था हर रोज़, प्रोग्रामिंग कोडिंग उसको बहुत पसंद आया, करता था, करते रहा. और एक दिन उसे इंटरव्यू में बुलाया गूगल वालों ने कि तुम एक डेवलपर की तरह गूगल में काम करना चाहोगे, और वो इंटरव्यू में पास भी हो गए. आज वो इंटरव्यू गूगल में काम करता है और उसकी एनुअल इनकम 42 लाख है, जो कि बहुत ज़्यादा है. इवन इफ़ उसके 12th में 52% ही आए थे और कॉलेज में भी बैकलॉग्स थी, इवन दो उसके बाद भी वो आज ना कमाता. तो मेरा यहाँ मुद्दा यही है कि आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो, हार मत मानना. इससे नहीं होता भाई. कोई 10th 2 बार भी करता है, फेल हो जाता है, 12वीं में फेल हो जाता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, लेकिन वो जब हार नहीं मानता ना वही कहीं पर पहुंचता है, डेस्टिनेशन पर पहुंचता है अपने. आपको पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे. एक समय आता है जहां आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये डेस्टिनेशन है. तो आपको आपकी डेस्टिनेशन पता है ना, तो आप अपना पाथ कार्व कर सकते हो. दिस इज़ कॉल्ड लाइफ, दिस इज़ कॉल्ड पर्पस. अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें धक्का देकर या प्रेशर देकर पढ़ा रहे हैं तो इट वॉन्ट बी लास्ट लॉन्ग. वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा क्योंकि वो तुमको धक्का देकर पढ़ा रहे हैं, प्रेशर देकर पढ़ा रहे हैं. तुम्हारे पास पर्पस होना चाहिए रादर देन प्रेशर. पर्पस से क्या होता है कि तुम्हें पता है कि मुझे वहाँ जाना है. अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर चल के जाना है वहाँ तक, आपको प्रेशर नहीं देगा. कोई ऐसे नहीं कह रहा तुम्हें जाओ, तुमको जाना ही पड़ेगा वरना ये हो जाएगा वो हो जाए. उसको प्रेशर करते. और पर्पस ये है तुम्हें वो 10 किलोमीटर चलने हैं, तुमको पता है कि वो मेरा पर्पस है, मुझे वहाँ जाना ही है कैसे भी करके. चाहे रास्ते में बहुत धूप हो, बहुत बारिश हो, कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगा. पैर में चोट आई फिर भी मैं जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ जाना है. उसे कहते हैं पर्पस. कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊँगा, वहाँ पहुँच के रहूँगा. उसे कहते हैं पर्पस. और प्रेशर में ऐसा नहीं होता. तो आप मेरी बात को, आई होप कि मेरी बात आप समझ रहे. और ये मैंने सिर्फ आपको उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई. जो उसके साथ बुरा हुआ है ना वो तो मैं आपको पता ही नहीं. वो उसने आई थिंक मेरे हिसाब से, मैंने काउंट नहीं किया लेकिन जितना मुझे पता है
उसने 12 से 13 मतलब 13 इंटरव्यूज़ में वो फेल हुआ था। और उसके बाद उसने माँ बाप ने भी होप छोड़ दी थी कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके 12th में भी कम परसेंट आए थे और यहाँ पर भी वो फेल हो रहा था। और उसका 15th इंटरव्यू गूगल में था, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और वो इंटरव्यू देने जाता है और उसको उस एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि वो ये क्रैक कर पाएगा। फिर भी उसने कहा कि मैं कोई नहीं, पूरी तैयारी करके जाएंगे, क्या पता हो जाए। उसके 99% फेल 99% चांसेस फेल के थे और 1% चांस ही था कि वो ये इंटरव्यू क्रैक कर पाए। तो वो जाता है और वो इंटरव्यू क्रैक कर देता। उसके माँ बाप ना बिलीव ही नहीं कर रहे थे। मतलब उसको लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और उसे कोई जॉब दे ही क्यों रहा। भाई मतलब ऐसा होता है, जब तुम्हारी सक्सेस है ना, सक्सेस उसको अपने तुम्हारे माँ बाप भी डाउट करते हैं ना कि ये पॉसिबल कैसे है, तो भाई वही सक्सेस का टेस्ट है ना, बहुत अच्छा आता है। भाई सब बाहर के तो वैसे भी कहते हैं ना, बाहर के दूसरे लोग रिलेटिव्स तो वैसे भी बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम्हारे अपने ही बिलीव नहीं करता ना, तब तुम्हें लगता है कि नहीं, मैंने कुछ ऐसा किया है जो मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं कर सकता, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तो मेरा यही मानना है कि यार कुछ भी हो जाए बस हार मत मानो। यहाँ पर सोसाइटी की बात ये करनी थी मेरे को कि आप देख सकते हैं कि उसके माँ बाप ने उससे पहले ही होप छोड़ दी थी, बहुत टाइम पहले, जब उसने 12th का रिज़ल्ट देखा। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हर लड़के या लड़की से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो पढ़ाई में अच्छा हो सकते। आप नहीं रख सकते उम्मीद। भाई बहुत से एग्जाम्पल्स है मेरे पास, बहुत से एग्जाम्पल्स है कि जो जो बिना पढ़े भी आज अपना नाम हिस्ट्री में लिख कर गए हैं। यस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार कोई नहीं, आपका लड़का या लड़की नहीं पढ़ना नहीं चाहता, तो उसे थोड़ी सी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो जो करना चाहता है वो करना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी टाइम लिमिट भी दीजिए, या 2-3 साल की टाइम लिमिट दीजिए। अगर वो उतने साल में नहीं कर पाता तो आप जान सकते हैं कि नहीं, वो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ी सी तो फ्रीडम अपने बच्चे को देनी चाहिए। और आप होप लॉस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी मतलब 20 साल का है, 25 साल का हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया। क्या पता वो 30 साल का हो तब कुछ बड़ा कर दे, क्या होता। जो ये सब मतलब बड़े बहुत से लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल कहते हैं ना, उसे मिरेकल कहते हैं। एक चमत्कार जो मतलब अपने खुद के माँ बाप जो आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उसको भी एक्सपेक्ट नहीं किया। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं था कि आप ये सब कुछ कर सकते, और आपने उसको उनको करके दिखाया। तब उनको लगता है कि नहीं, ये मेरा ही बेटा। तब उसकी आंखों में जब देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये मैंने जो किया है ये मुझे करना ज़रूरी था। भाई तुम मानोगे नहीं, जिसके पास माँ बाप होते हैं ना, वो बहुत लकी कहते हैं। भाई तुमको पता नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं होते ना, तो उनको पता नहीं, उनको चांस भी नहीं मिलता अपनी लाइफ में कुछ करने का। जिसके पास माँ बाप होते हैं उसको चांस तो मिलता है। तुम्हें पास बहुत टाइम होता है, तुम्हें चांस मिलता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा है। तुम सोचो कि तुम्हारे पापा कुछ काम नहीं कर सकते अब, और वो कुछ काम नहीं कर सकते। इमेजिन करो, अगर तुम्हारी एज 17 के अराउंड वो कुछ काम नहीं कर सकते अब, तो तुम सोचो, तुम अकेले लड़के घर में रहते हो, तुम्हारी माँ तो थोड़े से पैसे ना कर सकती है, बाकी का काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। तुम्हें कहीं से तो पैसे ला के देने पड़ेंगे घर में। तो तुम सोचो, ऐसे हालात में उसके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है कि जहाँ वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, अब उसको अपने घर के लिए कुछ करना पड़े, और अब उसके पास टाइम नहीं है। और यह सब कुछ अचानक होता है। तो मेरा यही कहना है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर लकी। कि जो चीज़, मैंने एक कहावत सुनी है, बी ग्रेटफुल वॉट यू हैव। जो चीज़ तुम्हारे पास है उससे संतोष रखे। तो ये बात बहुत सच है कि किसी के पास माँ बाप होते हैं, किसी के पास नहीं होते। जिसके पास नहीं होता ना, उसको पता चलती है कि क्या होती है माँ बाप की वैल्यू। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप को थैंक्स करें, उसकी इच्छाएं पूरी करें, और आप बन सके तो कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, जिससे आपके माँ बाप भी खुश हों। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।
Thanks for watching and just don't give up.